तो सत पशु पक्षी अलेखे, सत खेल राज सात देखे। सत खेले बोले बन माहे, सत सुख हिसाब काहू नाहे, सत सुख हिसाब काहू नाहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हमारा सबसे बड़ी समस्या है संसार में कि आनंद को, प्रेम को हम ढूंढते हैं, सत में रहना चाहते हैं, लेकिन खोज ही रहता है, उसको अनुभूति में नहीं आती। सबसे बड़ी समस्या ये हो गई। तो लोग आनंद के लिए पता नहीं क्या क्या साधन अपना रखे। तो महामती प्राणनाथ जी बहुत सरलतम उपाय बता रहे हैं, अर्थात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामती प्राणनाथ जी बहुत ही सुंदर उपाय कि उन्होंने अपने घर का वर्णन किया और अपना धाम का वर्णन किया और इतना सुंदर सत्य की व्याख्या की, अपनी लीला की व्याख्या की। लेकिन थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा सा उसको जो बताया है उस मार्ग में चलना पड़ेगा। लेकिन ट्रिमेंडस हैप्पीनेस, वो अखंडानंद परमानंद का अनुभूति जीव को होता है। और दूसरी बात, ये बहुत ही अंतरंग यात्रा है। किसी को तो पता ही नहीं है कि, जैसे सुअर को पता ही नहीं होता है कि वो कहाँ रहता है, उसके लिए तो अब क्या किया जाए। ऐसे लोगों को ये शरीर ही सब कुछ लगता है और ये संसार ही सब कुछ लगता है, दुख को ही यही तो है करके उतना ही लेते हैं। उसको बोलते हैं मूढ़मति, जड़ बुद्धि कहा जाता है, शास्त्रों में ही किया है। लेकिन थोड़ा सा होश में आया हुआ जो जीव है, जो आत्मा है, लेकिन बहुत समय के बाद जीव को बहुत बार जन्म मरण का संस्कार से उठने के बाद थोड़ा थोड़ा चेतना आता है। वास्तव में मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तव में मनुष्य जीवन मिला ही क्यों, इसका मकसद, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से प्रश्न आता है। और पहला नंबर तो प्रश्न आता ही नहीं। तो अब जिसको उस विषय में थोड़ा बहुत मिला, वो आनंद, वो अमृत तत्व, वो जो अवस्था को प्राप्त हुआ, उनकी दया, अरे हम जिस रास्ता से आए हैं उस रास्ता से बहुतों को चलाना जरूरी है। धनी जगह हूँ एक कंज, मैं जगाऊँ 12,000, प्राणनाथ जी कहते हैं। वो क्या मतलब है? उसका अर्थ है कि मुझे अकेले जगने से नहीं होगा, सारी दुनिया को जगाएंगे। सुख शीतल करो संसार। ऋषियों ने भी इस तरह से प्रारंभ किया अपने जीवन को। तो जिन्होंने वो आनंद का अनुभव किया और अपने जीवन में पाया, तो वो अब बताना शुरू करते हैं। तो उनके बताने, जो समझाने का जो प्रक्रिया है, जीव मानता नहीं। प्राणनाथ जी कहते हैं, माया आपको नहीं छोड़ती तो फिर मैं आपको क्यों छोड़ूं। माया अपने कार्य कर रही है आपको बुलाने के लिए,
और तो फिर जब वो अपने धर्म में इतना माया लगती है, अपने धर्म इसमें अपने आप को भूल करके वो लगती है, तो फिर मेरा क्या कर, मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। देखिए कैसा प्राण है। संत जन उदाहरण देते हैं कि एक बिच्छू परेशान है पानी में, संत उसको निकालना चाहते हैं, बार बार निकालते हैं और वो बिच्छू काटता रहता है। लोगों ने कहा कि ये इतना काट रहा है, उसको आप क्यों जबरदस्ती उसको पानी से निकालना चाहते हैं? तो संत बोलते हैं कि वो उसका कर्म कर रहा है, उसका धर्म कर रहा है, मैं अपना धर्म क्यों छोड़ूं? उसका धर्म है बचाने को काटना, मेरा धर्म है उसको बचाना। तो यहाँ ये एक समझाने का ढंग है। लेकिन मैं एक जगह एक छोटा सा बच्चा ने बोला कि गुरुजी एक बात बताऊं? बोले हाँ बताओ। वो संत जी मिले नहीं तो हम बता देते। क्या बताओ संत? नहीं बचाना है, ठीक है, तो हाथ ही लगाने क्या जरूरत? कोई लकड़ी से कुछ भी तो निकाल सकते। मैं चुप हो गया। बात तो सही बोल रहा है, बचाना है संत को, हाथ क्यों लगाने का बोल रहा है बच्चा? कुछ लाठी से कुछ भी साधन से करते, यू कैन यूज सम इंस्ट्रूमेंट, फिर भी तो मकसद पूरा हो जाता। बेटा बात तो तुमने बढ़िया की, ठीक है, इसका भाव ये है। हाँ ठीक है, भाव के हिसाब से तो ठीक है। इसलिए मैं बहुत संभाल के दृष्टांत देता हूँ बच्चों के सामने। हाँ भले ही जो हो। अब ये भी मैंने फेसबुक में पढ़ा था कि लोग ये मुर्गा को मार के खाते हैं। तो नीचे लिखा था ये संसार का नियम है, जो जगाता है उसको मारते हैं, पीड़ा देते हैं। मुर्गा जो है सुबह कहाँ करके 4 बज गया उठो करके बोलता है, तो सुबह भी जगाता है ना, तो उसके ऊपर गुस्सा होता है। ये संसार का नियम। लेकिन जागृत आत्मा का ये प्रण रहता है, भले ही मेरा शरीर टूट जाए, मर जाए, हमें कोई फिक्र नहीं। कोई भक्ति के लिए जगह है, कोई संगीत के लिए जगह हुए, हर क्षेत्र में जीव का अपना अपना अंकुर है। इसी तरह परमधाम से ब्रह्मात्मा झूठे संसार में नहीं में है बोल करके जो जीवन गंवा रहे हैं, उनको सच्चा देख करके, सच्चाई को देख करके उनको जीवन धन्य बनाना है, उनका जीवन धन्य बनाना है। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं तुम सेवा से पाओगे पार, लेकिन सेवा में भी सेवा नहीं सेवा दाखों सार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं मैं सेवा में भी सार बताता हूँ। क्या है कि वो है कि दिव्य परम धाम की ओर इन जीवों का आत्मचिंतन कराना और अनंत प्रेम का भंडार खुलवाना। उसके लिए क्या उपाय है? तो धामधनी ने पूरा परम धाम का व्याख्या को दे करके पूरा दिव्य परम धाम का वर्णन करवाया। तो यहाँ पर कहते हैं चौपाई नंबर 9 में सत पशु पंक्षी अलेखे, सत खेला राज साथ देखे, सत खेले बोले बन माहे, सत सुख हिसाब काहूँ ना है। सुंदर साधु जी कोई पूछते हैं कि इस तरह से भाव जो है वो परम धाम कहाँ है? वो परम धाम कैसे विश्वास करें कहाँ है? सुंदर साधु जी बहुत सरल है। परम धाम कहाँ है ऐसी बात नहीं है। हमने भी परमहंसों से पूछा कि जो परमधाम की व्याख्या आप करते हो कहाँ है? जैसे ये किताब यहाँ है, हम छू सकते हैं, पा सकते हैं, देख सकते हैं। 5 इंद्रिया, 10 इंद्रियाँ, 4 ही अंतस्करण, उसको तो फिर ऐसा परमधाम कहाँ है जो हम छू सकते हैं, पा सकते हैं? तो संतम परमहंसों ने कहा बेटा बहुत अच्छा प्रश्न है।
संतों ने कहा कि हमने भी अपने गुरु से ये पूछा था परमहंस ने, कि फिर परमहंसों ने क्या बताया? तो परमहंसों जी ने कहा, मैं शब्द कौन सा यूज़ कर रहे हैं, मैंने परमहंसों को पूछा, गुरु जी मंगलदास जी जैसे, लक्ष्मीदास बाबा जी जैसे परमहंसों को हमने पूछा कि परम धाम आप जो वर्णन कर रहे हो कहाँ? तो गुरु जी ने बोला, हाँ तुम्हारा प्रश्न सही है, मैंने भी परमहंसों को ऐसे पूछा। तो परमहंसों ने क्या बताया फिर आपको, आपके गुरु जी परमहंसों से? नहीं, वो भी ऐसे बोलते हैं, हमने परमहंस ऐसे पूछा। आंसर कहाँ है? बेटा ये घी के स्वाद जैसा है, बोले घी का स्वाद तो पता है? हाँ घी का स्वाद तो बता, तो बेटा घी का स्वाद कैसा? घी का स्वाद, हाँ घी का स्वाद तो बताना, खट्टा है, मीठा है, कैसे बता? घी का स्वाद तो घी का स्वाद नहीं बता सकता बेटा, तो मैं वो ब्रह्मानंद के वो अनुभूति में तेरे को कैसे बताऊं? तो फिर वो आपके साथ रह आप जाएंगे, वो साथ में जाएगा क्या? हाँ बेटा वो साथ में, तो हमें, अच्छा तुमको भी चाहिए तो मेरे कहे प्रमाण चल, तो आपके कहे प्रमाण चलो कैसे? इन विद साथ जी जागिए, बताए देवो रे जीवन, श्याम जी साथ जी बैठे चौक, उसको ध्यान लगा, वहाँ चिंतन कर, इन विद साथ, इस तरह से जाओ। सारा सर्वस्व बेटा वही बताने के लिए जाहिर हुआ है, तो यहाँ कहे प्रमाण चल। हाँ तो घी का स्वाद तू बता नहीं सकता, तो सामने को तो क्या बताएगा? तू सामने को क्या बताएगा, कैसे बताएगा घी का स्वाद बेटा? गुरु जी मंगलदास जी ने कहा कि घी का स्वाद तू बता नहीं सकता, और मुझे ब्रह्मानंद की बात बता, कुछ नहीं बताना। तो गुरु महाराज ने कहा, तो सामने वाला को तू कहे घी का स्वाद कैसे बताएगा? बोले कि तू एक चम्मच घी ला और घी उसको पिला दे घी, उसका पूछ कैसा है? वो ऐसे ही। प्राण जी ने वाणी पिलाए, और संतों ने कहा बेटा कि वो परमधाम कहाँ है तू पूछ रहा है? मैं भी वही पूछता था, और परमहंसों ने बोला कि बेटा परमधाम कहाँ नहीं है ये बता। जब कोई नींद में चला जाए और निंद्रा की अवस्था में पूछेगा कि जागृत कहाँ है, तो निंद्रा वाला क्या बताएगा कि जागृत कहाँ है? निद्रा में जो गया है उसको जागृत के विषय में पूछेगा तो क्या जागृत है, उसको प्रश्न ही समझ में नहीं आएगा कि जागृत क्या है। बस जगने के बाद पूछिए उसको कि भाई सपना कहाँ है, सपना तो है। तो जब मैंने जागृत पूछा था जागृत कहाँ है, तो जगने के बाद कहाँ जागृत नहीं है? जगने के बाद कहाँ नहीं है जागृत, कौन सी दिशा में है जागृत? और सपना में पूछो तो पता नहीं। ऐसे ही परमहंसों ने बताया कि तुम्हारा प्रश्न सपना में पूछ रहा है, जब तू साधना से जग जाएगा ना, फिर यही प्रश्न क्या है, प्रश्न गायब हो जाएगा, खाली जागृत जागृत दिखाई देगा। इसी को प्राण जी ने कहा, जिन्हें पाए तिन्हें माए समाए, राख दो जोरो छिपाए। टर्च लाइट का जो बल्ब जो बल्ब है ऊपर, जो बलता है जलता है ऊपर, वो कहे कि मैं कहाँ से जल रहा हूँ करके निकल के आ करके उसी प्रकाश से अगर बैटरी देखने को चाहे, उसको सोर्स को देखने को चाहे, ये संभव नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो ही जाता है। ऐसे गुणांग इंद्रियों के माध्यम से ब्रह्मानंद की अनुभूति की जो बताना, वो वैसे ही है कि आत्मा का आत्मानंद जो अनुभव जो गुणांग इंद्रिय बोल रहा है, वो आत्मा के कारण हो रहा है। तो उस आत्मा और गुणांग इंद्रियों के कम से कम यहाँ देखिए, तो आत्मा के कारण ही सारा हो रहा है। इसीलिए इट इज़ अ मैटर ऑफ फीलिंग, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ डीलिंग। ये ब्रह्मानंद यू कैन फील इट,
वो फीलिंग में ये प्रत्यक्ष है, लेकिन वी कैन नॉट डील इट। कि आप दिखाना, ये कोई व्यवहार में ऐसा कोई बातों करके उठा के ऐसा ठोस वस्तु जो सामने हम दिखाने की चीज़ नहीं। आपको ये प्रत्यक्ष अनुभव है जब आपको हृदय में अंदर में एक अंतस्करण में एक इमोशनल स्टेट है, भावनात्मक जगत है ये हमारे अंदर, उसको आप कहाँ दिखा सकते हैं बताओ? इमोशनल स्टेट है हम, कभी बहुत दुखी होते हैं, बहुत सुखी होते हैं, उस चीज़ को आप बहुत दुखी होते हैं जब आप, तो क्या डॉक्टर के पास जा करके आपने दुख को बता करके इसको दवाई दो बोलो? डॉक्टर आपका दुख के विषय में क्या दवाई देगा? आपका पुत्र वियोग में आप तड़प रहे हो, आप पति वियोग में तड़प रहे हो, प्रेमी प्रेमिका के आपस में वियोग में तड़प रहे हैं, तो कौन से डॉक्टर आपको ठीक करेगा? कौन से टेबलेट देगा? तो ये कौन सा अवस्था है? एक गुणांग इंद्रियों में भी ऐसी भाषा है, तो ये तो उस गुणांग इंद्रियों को वो इमोशनल स्टेट दर्शाने वाला आत्मा के भी मालिक परमात्मा के साथ उनका अद्वैत भावना है। ये कहाँ से प्रूफ करोगे महाराज? इसीलिए धीरे धीरे करके उस आत्मा स्टेट में पहुँचने के बाद वो तो अनुभव से उस भंडार में चले जाइए। धनी ने कहा रूत रंग रस नए नए अलेखे सदा सुख कहे। मैंने बोला सत पशु पंक्षी अलेखे सत खेल, तो ये कहाँ है बोल रहे हैं? और जिन्होंने पाए उस दिव्य पशु पक्षी, उस ब्रह्मानंद के आनंद में, उन ब्रह्म के परिवार है, ब्राह्मिक फैमिली है। प्राणनाथ जी के चिंतन से उस अद्वैत ब्रह्म के ही जब भाव से जब हम वाणी के माध्यम से जब अपने जीवन में उतारते हैं, ये फिर प्रत्यक्ष दिखाई देगा। वो आनंद जो है सत्ता खेले बोले बन माहे, रूता रंग रस ऋतु, बसंत ऋतु, ये ऋतु बोलते, तो ब्रह्मानंद में भी बसंत ऋतु महाराज, उस ब्रह्म धाम में भी बसंत ऋतु का प्रश्न मत पूछिए। हम तो बोलते हैं संसार में भी बसंत ऋतु, निद्रा में भी ऋतु परिवर्तन, ये क्या है? हम ऐसा बोलते हैं, आप क्या बोलोगे बताओ? जो चीज स्वप्न में जाता है उसका मूल स्रोत जागृत में होता ही। जागृत के बिना सपना होते हैं। आपने सपना में जो भी देखा, पानी देखा होगा, अग्नि देखा होगा, वो कहाँ से गया? आपकी जागृत से गया है। तो यहाँ का सूर्य नक्षत्र को देख करके भगवान श्री कृष्ण ने यही तो कहा था कि अर्जुन ये तेरा ज्ञान जो है ना, मैंने जो तेरे को मैंने सूर्य को देखा दिया था शुरू, तो अर्जुन चकरा गया। तो उस समय में भगवान ने कहा गीता में, तू जीव है मैं ईश्वर, मुझे आदि अंत पता है। ओ ये एक लक्षण है कि इससे बहुत आगे की बात महामति प्राणनाथ जी अपने वाणी में कह रहे हैं कि वो तो परब्रह्म परमात्मा के अधीन में ऋतु है हर प्रकार। यहाँ तो बस 6 ऋतु है, एक ऋतु में 2 महीना है, 12 महीना है और 365 दिन है। और छोटी सी ये जैसे हमारी ये बत्ती में अनंत कीड़ा मकोड़ा यहाँ नाच रहे उछल रहे हैं, ऐसे अक्षर के ये कल्पना में ऐसा अनंत सूर्य नक्षत्र है। और इसके कोसों महाकारण में ब्रह्मानंद आनंद का उस विस्तार में हर सामग्री यहाँ ब्रह्मानंद के अंश हैं। ऋता रंग, क्योंकि ऋतुओं के साथ आपने देखा है वृक्षों में रंग परिवर्तन है, और ऋतुओं के उसमें रंग परिवर्तन है, और ऋतुओं से फल लगता है तो रस अलग अलग स्वाद का बन जाता है। नए नए संसार में आपने देखा है। दिव्य परम धाम में तो सुंदर साथ जी, यहाँ जब मौसम साल भर में बदलता जाता है तो ऋतु परिवर्तन होता है। यहाँ समय जो है ऋतु परिवर्तन कराता है, और ब्रह्म धाम में ब्रह्म की इच्छा अनुसार ऋतु परिवर्तन होती है।
ब्रह्म की इच्छा अनुसार समय परिवर्तन होता है, इसीलिए ब्रह्म लीला है। और संसार में समय हमको परिवर्तन करा देता है, समय ऋतु परिवर्तन करा देता है, इसलिए इसको कालखंड कहा गया है और वो ब्रह्मानंद खंड है। लेकिन वहाँ ऋतु नहीं है और नक्षत्र नहीं है, तारागण नहीं है, वो तो सब जैसे आप घर सजाते हैं बेलून लटका करके, ऐसे ही ब्रह्मधाम में सारी चीज़ें ब्राह्मिक एक्टिविटी का वो शोभा का श्रृंगार है। ऐसे ध्यान आपको दिया हुआ है, ऐसा चिंतन हमें दिया हुआ था वाणी में। जब हम उस अद्वैत, उस प्रेम भाव को, उस सेवक सेविकाएं, वहाँ के जो हर ऋतु, हर वहाँ का एक एक उद्भिद जो है, वहाँ का बोलना नहीं होता। अब क्या बोल, अब तो यहाँ का बोलना पड़ता। जिनको स्वप्ना में है, स्वप्ना के नींद के एरिया में, उसको वहाँ बोल के समझाया जाता है कि वहाँ अर्थात जागृत। जो जग गए उसको यहाँ बोलना पड़ता है। जगने के बाद अपने पलंग यहीं है, अपने भोजन यही है, हर चीज़ उनका यही है, गुनाहों का जो अनुभव हो रहा है वो ऐसे ही परातम स्वरूप में हर चीज़ अनुभव में है। इसीलिए प्यारे सुंदर साहब जी तारतम वाणी द्वारा जो दिव्यानंद का व्याख्या किया है, ये कुछ यूनिक है। बहुत लंबा समय तक सत्संग करने पर, लंबा समय तक तारतम को साधने पर ही वो प्रत्यक्षता अनुभूति होती है। इसलिए यहाँ ऋतु शब्द है, रंग रस नए नए, अलेखे सदा सुख कहे। अलेख लेखनी में नहीं आता है, सदा सुख। यहाँ पर जो सुख, यहाँ तो आत्मा के सुख की बात भी जो है ये क्षणिक, जो यहाँ पर सनातन सुख कहा जाता है वो भी क्षणिक। क्योंकि सनातन शब्द और सृष्टि सनातन, सनातन सृष्टि सनातन और शुद्ध सनातन, यहाँ पर जो शुद्ध सनातन, ये जागृत होने की बात। सत जमुना तट किनारे, महाराज आप जमुना बोले, गंगा क्यों नहीं बोले, कावेरी क्यों नहीं बोले? आपके सपना में जितने भी नदियां हैं ना, उनका मूल स्रोत आपका जागृत में। ऐसे नाम दिया गया है कि जमुना परमात्मा श्री कृष्ण, परमात्मा श्री कृष्ण जिस एरिया में लीला की, वो जो जमुना है ना, गोलोक धाम की जमुना है, वो जागृत की जमुना है। वो गोलोक धाम से भी, गोलोक का चाहे परम पदम, गोलोक में भी कहाँ का प्रतिबिंब आया है? अक्षरधाम परम धाम के बीच में जमुना का परमात्मा की प्रेम की लीला है, प्रेम की धारा है और प्रेम का बहाव है, उसी का नाम जमुना। यहाँ दिल्ली के, यूपी में जो, दिल्ली में आसपास में जो जमुना है उसकी बात नहीं कर रहे। सत जमुना तट किनारे, दोनों तरफ बराबर। ये दिव्य परम धाम की व्याख्या को हृदय में समावेश कर रहे हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, इसमें ज़्यादा दिमाग न लगा करें। मैंने पहले भी बार बार ये बोल रहा हूँ, हर सिद्धांत का अपने अपने पद्धति, अपने अपने उन लोगों का एक दिल को फिराने का एक अभियान है। तो मैं बार बार बोलता हूँ कि मेरे पेट के कीड़े भी बहुत परमहंस हैं, वो भी अपने साधना में घूमता रहता है, लेकिन उस कीड़े को मेरे दिमाग के विषय में, मेरे मन के विषय में, मेरे भाव के विषय में नहीं जानता। ऐसे ही ये जो सृष्टि के अंदर के बड़े बड़े हंस परमहंस हुए जरूर, लेकिन अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो संदेश है, जो धाम है, वो स्वरूप है, जो आत्मलीला है, उसको उसी तरह नहीं जानते हैं जैसे मेरे पेट के कीड़े मेरा भावना को नहीं जानते। तो फिर कौन जानता है? वही परमात्मा जानता है, जिन्होंने अपने घर का वर्णन किया, उसका नाम तारतम। सत जमुना तट किनारे, दोनों तरफ बराबर हारे। उस जमुना के दोनों किनारे, यानी
अक्षरधाम और परमधाम तरफ बिल्कुल 7 घाट वृक्षों का हार है। अर्थात बेशुमार लाए शुमार में तो प्राण जी ने बार बार कहा है कि फिर भी हमारे आत्मा में उस ब्रह्मानंद का स्वरूप को एक अनुभूति कराने के लिए यहाँ पर थोड़ा नंबरिंग है और मेजरिंग है, कलरिंग है। इस चीज़ को हमें एकदम प्राइमरी टीचिंग में हम समझाया गया है। इसके लिए भी स्टेप है कि उसको किस तरह से व्यवस्थित करना है। तो शुरू में इसके लिए तो आपको प्राणा जी ने जो बताए हैं उसके लिए सामने में बैठना पड़ता है। आप पूछोगे महाराज इस तरह से ये गूगल मीट में नहीं होगा, नहीं होगा, ये तो लेबोरेटरी में आना ही पड़ेगा। इसके लिए फैक्ट्री में आना ही पड़ेगा और गुरु के साथ गौ सेवा करना ही पड़ेगा, बर्तन साफ करना ही पड़ेगा, हाँ झाड़ू लगाना ही पड़ेगा और क्या क्या करना पड़ेगा बाद में बताता हूँ आने के बाद। पूरा गुरु के साथ पसीना बगाना पड़ेगा, नहीं तो घर में आंसू बहाते रहिए। ये तो स्कूल में भी तो प्रैक्टिकल होता है। साइंस के टीचर सर टेलीफोन में एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स कर दीजिए, ना करने को होगा। यहाँ आत्मा अनात्मा को सारा जड़ को पार करके जाना है तो वो कहाँ इतना आसान से होगा। गुरुकुल में आना ही पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा, हमारे से उठ बस करना पड़ेगा। वो दिव्य परम धाम का वो फैक्ट्री है, वो चार्ट है, प्राण जी के साथ बैठ के करना पड़ेगा। सत जमुना तट किनारे दोनों तरफ बराबर हारे, सतडारी झलुबे ऊपर जल, जमुना के ऊपर दोनों तरफ से ऐसे वृक्षों का हार है कि फलों से लदे हुए बिल्कुल आनंद, रस ही रस का वर्णन है। अब आप बोलो महाराज होगा लेकिन मेरा आँख में पट्टी बंधा हुआ है। ओ सही बोले आपने, वो पट्टी खोलने के लिए थोड़ा फैक्ट्री में आना पड़ेगा। हमारे ज़माने में ये 2G 4G नहीं था। हाँ तो बोलते हैं बच्चे आज तो 2G 4G, हमारे में तो उस समय एक ही गुरुजी थे। हाँ 2 थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ा देते थे। सदगुरु प्राणनाथ जी बिल्कुल बैठे बैठे दिव्य परम धाम का दर्शन करवा देते। हाँ ये सब उनके कृपा से होने वाला है महाराज। आँख बंद करके, ये तो खुला आँख से देखने का जगह है। ये आँख बंद करके क्या देखेगा, लेकिन बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। सत जमुना तट किनारे दोनों तरफ बराबर हारे, सत डारी झलुबे ऊपर जला, खुशबोए हिंडोले शीतल। वाह खुशबोए है, हिंडोले लगे हुए हैं। महाराज ये आप ऐसा समझते समय मैंने बहुत पहला एक कैंप ज्वाइन किया था एक सन्यासी जी का, वो स्वर्ग स्वर्ग बोल के ऐसे प्रलोभन दिखाते थे। कहीं वही तो आप रिपीट नहीं कर रहे हैं। सही बात कहा। स्वर्ग का झल्लरी मल्लरी दिखा करके, वैकुंठ में भगवान के साथ कपड़ा धोने गए, नहाने गए, ऐसा दिखा करके क्या करने का विचार है? हम यही मस्ती से रहे तो फिर रहो ना, किसने मना है? स्वर्ग वैकुंठ का प्रलोभन इस तरह से दिखाते थे। हाँ दिखा। तुमको प्लास्टिक के घड़ी से तुम मग्न में थे, उसको हम सही घड़ी दिखा रहे हैं, बस यही। आप यहाँ पर पेड़ में लटके हुए, उसमें लटके हुए हो, वहाँ लटके, यहाँ लटके हैं। आखिर ये भी ब्रह्म का ही सृष्टि है ना, ब्रह्म की सृष्टि है ना। तो ये पेड़ पौधे कहाँ से, ये नदी नाला कहाँ से, ये ग्रह नक्षत्र कहाँ से है? ब्रह्म से आया है।
प्रलोभन की बात करते हो। यहाँ पर जितने फल लगे हुए हैं, सारा फल फूल कहाँ से है? इसका सब अंकुर कहाँ है? जब आप बोलते हो कि सारे ब्रह्म की सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि है, तो परमात्मा से कहाँ से लेके आए? तो कभी कभी बोलते हैं बाप रे, विवेकानंद का ऐसा लेक्चर है, तो उनका गुरु रामकृष्ण परमहंस कैसे होंगे? वह जाओ देखने को तो बैठा हुआ है वो, 1.5 घंटा 2 घंटा बैठने के बाद एक शब्द बोलता। कहने का मतलब है कार्य बहुत बड़ा होता है, कारण बहुत छोटा होता है, लेकिन उस कारण के अंदर महाकारण जो है वो बहुत विस्तार है। ऐसे ही ये सारी सृष्टि का अंकुर जो ब्रह्म के हृदय का विस्तार दिव्य परम धाम का वर्णन है, इसलिए थोड़ा सा शब्द में ला करके समझा रहे हैं। ये प्रलोभन नहीं है, वास्तविक। झूठे घड़ी में, प्लास्टिक के घड़ी में मस्त थे, उसको सही घड़ी दे रहे हैं, तो उसको अब प्लास्टिक ही अच्छा है बोलेगा तो क्या किया जाए? इसीलिए ये प्रलोभन नहीं है, ये वास्तविकता है। इसीलिए कहा कि सत डारी जलुबे ऊपर जला, खुशबो हिन्नोले शीतला, सत सुख तालाव के तट, खोल देखो नैना पट। जो प्राणनाथ जी के फैक्ट्री में जा करके, सदगुरु महाराज के फैक्ट्री में जा करके 10 दिन 15 दिन का जो उन्होंने साइलेंस जो साधना किए हैं, और जिनको वो अवलोकन हो गया है, वो यहाँ चौपाई से जब बोलने पर उनका ध्यान सीधा चला जाता है। लेकिन जिनको वो एक बार भी प्राणनाथ जी के साथ बैठ करके उठ बस नहीं किए हैं, प्राणनाथ जी के साथ बैठ करके उन्होंने दिखाया हुआ जो अगर नहीं देखे, उनका दिव्य दृष्टि उन्हें नहीं दिया है, तो यहाँ से चौपाई पाठ करने से और हमारे व्याख्या करने से, प्यारे सुंदर साधु जी, टेलीफोन में मेरा ये सामने में टेबल है ना, उसका टेबल को लेके आना, तो तब कितने साइज का है वो पता नहीं, इतना लंबा है देखने, पर ऐसा हाथ दिखाने से नहीं होता, उसको पूरा मेजरमेंट देना पड़ता। तो टेलीफोन में आलू का साइज बता करके नहीं होता, आलू को आकर देख, इतना बड़ा बड़ा, इतना छोटा छोटा, इतना। एक आदमी सूरत से बम्बई जाता था, सुबह 4:30 बजे घर से उठता था, 4:30 में फ्लाइंग रानी पकड़ता था और बम्बई सर्विस करके 4 बजे निकलता था, 5 बजे फ्लाइंग रानी पकड़ता था और सूरत रात को 10 बजे पहुँचता, उसका रोज़ का। और फ्लाइंग रानी सूरत टू बम्बई जो किया है गवर्नमेंट ने, उस सर्विसमैन के लिए दिया हुआ। तो उसको ऑफिस में पूछा गया कि भाई तेरा कितना बच्चा है? बम्बई में पूछे, मेरा 2 है बच्चा। कितना बड़ा बड़ा है? तो बोले इतना एक बड़ा है और एक इतना बड़ा है। तेरा बच्चा है कि लौकी है भाई? क्या साइज बता रहा है? एक इतना बड़ा, एक ऐसा क्यों बोला इसने? सुबह 4 बजे उठ के उठता है तो बच्चा सोया हुआ मिलता है, रात को 10 बजे आता है तो सोया हुआ मिलता है। इसने खड़ा बच्चा देखा ही नहीं था, अपना खड़ा बच्चा देखा ही नहीं बेचारा, तो बोला इतना लंबा है, कितना लंबा है, ये तेरा लौकी है कि बच्चा है? कौन सी भाषा बोल रहा है? तो प्राणनाथ जी के साथ बैठ करके वो जो परमधाम से उत्तरी वाणी का नक्शा है ना, वो देखे बिना ऐसे ही होता है परमधाम। और जिन्होंने एक प्राणनाथ जी का सत्संग करके जो चर्चन के भाव से, जब भाव भक्ति से चर्चन को जिन्होंने देखा, पढ़ा, जो सुना है, गुरु से बैठ के किया है, तो उसको फिर ये शब्द प्रत्यक्ष दिखाई देता, उसका ध्यान ऑटोमेटिक चला जाता। आपको यहाँ पर कोई पूछे कि चलो अपना घर है, घर अभी हमारे बीच यहाँ पर भक्तजन आए हुए, अब रास्ता में बत्ती नहीं, तो थोड़ी ये पूर्व का घर में पश्चिम जाएंगे, आराम से अपने घर में जाएंगे। क्यों? उनका घर। ऐसे ये आत्मा को जैसे ही वो परमात्मा का घर जब दिखाई दिया, तो ये बिना कुछ प्रयास अपने घर की यात्रा चले जाएंगे। यहाँ पर न श्वास खींचने का ज़रूरत होगी और न यहाँ पर सांस रोकने की ज़रूरत होगी, न यहाँ उतानो टांग करने की ज़रूरत होगी, लेकिन संबंधी मिलना पड़ेगा। आत्मा की गति मुक्ति के लिए, हाँ, सुस्वस्थ रहने के लिए, थोड़ा सा यहाँ करने के लिए ठीक है, रिलेटिव वर्ल्ड के लिए वो भाषा ठीक है, लेकिन जब आनंद की बात करते हैं, जब सत्य की बात करते हैं, जब भी
परमानंद की बात करते हैं प्यारे सुंदर सा, जो तारतम्य दिखाया बिना वो शब्द ही मात्र है। यहाँ शब्द जरूर आया है, सपना में माँ करके चिल्लाने से थोड़ी ना जागृत के माँ का आनंद मिलता है। तो पहला नंबर जीव को, पहला नंबर ब्रह्म का धाम का वर्णन कहाँ है और उनकी लीला के विषय में कहाँ व्याख्या की, उसको खोजी करना होगा। ये बहुत जन्मों के बाद ये आएगा। अभी तो बाकी तो क्या शुद्धिकरण चल रहा है, तपस्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जीव पवित्र हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है। और उतना शुद्धिकरण होने के बाद भी इतना कठिन है कि 100 साल रहो साथ में धनी अनुभव 100 बेर, लेकिन मूल अंकुर दया बिना ले कर में डारे अंधेर। प्राण जी ने क्या कहा कि उस परम धाम के झलझलकार देखने वालों भी वो पता नहीं, उसका जीव में इतना जन्म जन्मों का जो रहता है, बोल रहा है परम धाम की बात है, वो काम कर रहा है नरक की बात है, ऐसा भी। इसलिए बहुत सजगता के साथ, होशियारी के साथ, जागृत बुद्धि के साथ इसमें सत्संग करना होगा। सतदारी झलुबे ऊपर जल, खुशबे हुंडले शीतल, सत सुख तालाब के तट। हौज को सर तालाब के दे दर्शन करिए, खोल देखो नैना पट, खोल देखो नैना पट, अंदर का जो आँख खोल करके देखिए। पशु गाय लगावे रट, गिरदवाए देहुरी निकट। आप हौज को सर में चलिए, ढलकती पाल से ऊपर चलिए और संक्रमणी सिने से और ऊपर जाइए। आपको चौरस हवेली चौरस पाल जब मिल जाता है, वहाँ पर 128 बड़ी देवरी, 124 छोटी देवरी है। आप वहाँ से एक घूम नीचे उतर जाइए और अंदर तरफ देखिए, पाल महल का दर्शन करिए और आगे जाइए, पूरा हौज को तालाब को आनंद लीजिए। प्यारे सुंदर साथी, यहाँ पर सत सुख तालाब के तट, खोल देखो नैना पट, पशु गाय लगावे रट, गिरदवाए देहुरी निकट। बड़ा अतरत मोहे यह। अब रही बात सुंदर साथी, पहला तो ये साधना पड़ेगा, प्राणा जी के साथ सत्संग करना पड़ेगा, उसके बाद ध्यान। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस नहीं है, प्राणा जी इतना शॉर्टकट लेके आए हैं। ओनली आपको यहाँ पर 15 दिन विराट के लिए जीवन में और 15 दिन आपको चर्चने के लिए, बस उतना ही समय निकालो। उसके बाद तारतम्य आपको अपने आप लेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसा साधना करते हैं हम कि शादी के जल्दीबाजी में लड़की मांगना ही भूल गया। इस अवस्था में हमारा साधना है। अरे हंसो यार, ऐसे में ब्रह्मचारी बहुत हंसते हैं, पता है। शादी के जल्दीबाजी में लड़की मांगना ही भूल गया, सारा तैयारी। ऐसे हम परम धाम जाने के जल्दीबाजी में रूट कट भूजिएगा, न विराट सीखे न चर्चे, कहाँ से चौपे समझ में आएगा, समझ में नहीं आता है। इससे अच्छा तो कोयला जाना ठीक है। यही तो हालत कर रहे हैं। सतगुरु महाराज का 40 साल का उन्होंने 1 सेकंड में दिए करके प्राणा जी बोलते हैं। प्राणा जी शास्त्रों का 40 वर्ष का मेहनत सतगुरु महाराज मुझे 1 सेकंड में करवा दिए बोल रहे। तो सतगुरु को ध्यान करके वो 1 सेकंड में क्या कर, उसके ऊपर जाने ना, शास्त्रों का मंथन आ ही जाता। मुख से बोलते कुलजम स्वरूप, टोटल ज्ञान, और उसको तरीका तो समझते हैं। प्राणा जी ने खाली 1 महीना समय मांगे, वो भी 6 महीना 15 दिन, 6 महीना बाद 15 दिन मांगे, साल में 1 महीना मांगे। नहीं, हमने 2 महीना टाइम दिया। अच्छा 2 महीना, तो टाइम एंड टास्क 2 चीज़ मालूम है। आज 21वीं शताब्दी में 2 महीना टाइम निकाले, क्या कर, निकाल के क्या किए 2 महीने? घर छोड़े होंगे 2 महीने,
लेकिन राज्य की वाणी बैराट के लिए, वितक के लिए, बैराट चरतनी के लिए दिए। जो प्राणनाथ जी ने जो परम धाम की व्याख्या की, जो शास्त्र में धाम लीला स्वरूप बोलते थे, उसका जो अक्षरशः देखा है आपने? हमने देखा है, बहुत बढ़िया हो। तो फिर आप चालू करिए। देखा है, बहुत बढ़िया। टिकट लिया है तो टिकट लिया है तो चले। फिर जानने के भरोसे से नहीं होगा ना, जानने के बाद तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा ना उसको। ओ, अब ध्यान, अब चिंतन सुमिरन की बात होती है। आंख बंद करके वो अंधा को खीर खिलाया था, पता है ना? ऐसे होगा। तो अंधा को मित्र ने खीर खिलाया था तो बहुत बढ़िया लगा अंधा को, बहुत बढ़िया। पूछा, भाई क्या है ये खीर? बोले कैसे बनाए भाई, हमको भी सिखा दे। बेचारा सूरदास अंधा साथी बोले कि ये दूध से बना हुआ है। अच्छा, दूध से बना हुआ है खीर? हाँ। दूध कैसा होता है? दूध सफ़ेद होता है। सफ़ेद कैसा होता है? अरे यार, पंखा के ऊपर अब सफ़ेद कैसा होता है? सफ़ेद कैसा होता है? बगुला जैसा होता है। अब अंधा बेचारा बगुला देखने लगा। फिर बगुला कैसा होता है? चरचनी तो सीखे नहीं, परम धाम तो परम धाम कृष्ण यहाँ जैसा लगा बोलता है, और वो तो यहाँ जैसा बोलता है। विराट में ये कठिन हुआ। इतनी बड़े बड़े किताबें करने में कठिन नहीं हुई। इतना संसार में शादी देख करके इतना सारा घर में कठिन नहीं हुआ। बस थोड़ा सा 15 दिन का कोर्स बहुत मुश्किल हो गया। तो जो बताया तो बताया, फिर लास्ट में वही चीज, वही हालत है। परम धाम कहाँ है? किसने देखा है? ये जगह देखने वाली बात जो कर रहे हो तो उनके पास तो आता नहीं। तो बगुला का खीर, अब बेचारा अंधा गया बगुला देखने को। तो बगुला कैसा होता है? बोले बेचारा अब ये आँख देखने वाला क्या करे? उसी का हाथ पकड़ के ले, देखा, देख देख। अब वो बेचारा, देख तेरा ये हाथ देखा, देख देख बगुला, देखा बगुला, ऐसा होता है। अंधा बेचारा ऐसा, बाप रे, ऐसा बगुला का ऐसा खीर। बोला लास्ट में एंडिंग कहाँ हुआ? ऐसा बगुला का ऐसा। बात कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ एंडिंग हुआ? हमारा भी ऐसे ही है संसार में, बिना तारतम और विराट, तारतम के अंदर भी विराट और चरतनी के जो ज्ञान के बिना ऐसा ब्रह्म का ऐसा खेल कहाँ पता क्या था? सृष्टि का महत्व कहाँ थे हम, कहाँ आए? अंधा धुंधा भजन भक्ति चलता रहा। साधते रहो, बालू में तेल निकालते रहो, हाथ में कुछ आने वाला नहीं है जब तक तारतम का विराट चरतनी पक्का नहीं होता। और ये सीखना, साधना, उसके बाद साधना शुरू होता है। लेकिन उसके बाद जल्दी तुस हो जाता है। फिर हमने तो विराट सीख लिया, चैतन्य सीख लिया। उसके लिए नहीं है, सीखने के लिए नहीं है। ये एक स्केलेटन तैयार कर दिया है, अब उसके अंदर डूबने। बड़ा अचरज मोहे है, इसीलिए प्राण ने। तो दिव्य परम धाम का वर्णन सुने डूबे। प्राणा जी बोलते हैं, अपने आप को देखते हुए बोलते हैं, बड़ा अचरज मोहे। आप पता चलता है कि माया क्या चीज़ है। आप पता चलता है कि संसार कितना जबरदस्त है। आप पता चलता है कि ये है। आप पता चला इतना परम धाम, ये सुना क्यों रहे झूठी देहा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रतिवादी मरे इतना परम धाम का आनंद लेके भी फिर भी ये सुना क्यों रहे झूठी देहा, ये शरीर झूठा देहा क्यों रहे? प्राणनाथ जी बोलते कैसे रहा ये देहा? बोलते इसका मतलब चैतन्य सीखने के बाद शरीर उठ जाएगा, छूट जाएगा। छूटी देहा, छूटे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा शरीर फिल्दी शरीर लेकर क्यों बैठने का जाता? उसको सिस्टमेटिक ठिकाना लगा कर चल देने का, लेकिन जाता नहीं ना। इसलिए डरना मत, झूठी देहा क्यों, सो क्यों रहे झूठी देहा। प्राणनाथ जी अपने दर्जा से बोल रहे हैं यहाँ। फिर भी व्यवहारिक अर्थ ऐसा देखना कि इसका मतलब परम धाम तरफ अपना चिंतन जाने के बाद झूठी देह के साथ अपना लगाव नहीं रहता है। झूठी देह में मान, झूठी देह में प्रतिष्ठा,
झूठी मन में है धोखा, झूठे मन में है अविश्वास, ये सारी क्वालिटी से अपने को कोई असर नहीं करता है। ऐसा सत्य परम धाम का वर्णन है। अभी आप संसार में जाइए, गंगा के किनारे जाइए, वहाँ कहाँ कहाँ जाइए, कहाँ कहाँ जाइए, पैसा दीजिए और कमर सीधी गर्दन सीधा, और आपको क्या क्या साधना करवा है। आधा घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा के लिए आपको कितना आनंद आ रहा है। ये ब्रह्मानंद का आनंद का अंश परम धाम के वर्णन हो रहा है महाराज सुंदर शास्त्री जी। यहाँ तो परमानेंट सोल्यूशन को कि लाइफ हियर आफ्टर, शरीर छूटने के बाद की बात तो वो है ही, लेकिन यही शरीर होते हुए भी आपको 88,000 ऋषि महर्षि के बीच में एक परीक्षित को ही विमान आया, बाकी को कहाँ गए। क्यों उसके विमान आया? कि 7 दिन में मरने का डर उसी का। इसी तरह संसार से उठने का जिनकी एकदम बर्निंग डिजायर फॉर लिबरेशन, गरम तावा में पैर रखे जैसा जिसका भाव हो, तो उसी को परम धाम दर्शन होता है, प्रैक्टिस करना होता है। तो कहा कि सो ये सुना क्यों रहे झूठी देहा, अर्थात झूठी देह के प्रति आसक्ति नहीं रहती है। झूठी ये देह कैसे पता है आपको? इस देह के ऊपर से आपको अपना सारा एनर्जी लगा करके इस शरीर से डिटैच रहना ही होता है। जिसको शरीर से वैराग्य आता है, शरीर से दिल उड़ जाता है, उसी को ही जीवन भर सेवा करने का फुर्सत मिलता है। नहीं तो अपने शरीर की सेवा, अपने संबंधी की सेवा करते हुए चला जाता है, तो कहाँ सेवा करेगा। तो थोड़ी सी वैराग्य से आप अपने शरीर से जिनको वैराग्य आता है, शरीर से जो त्याग वृत्ति पैदा होता है, उससे थोड़ा डिटैच होते हैं, तो काफ़ी समय मिलता है। उसके बाद जो है सेवा कार्य प्रारंभ होता है, नहीं तो कर्म में ही सीमित हो जाए। ये देहा तो ऐसा मान के चलिए सुंदर साथ जी, एक कौवा है ना, कौवा वो जो मांस पिंड, सड़ा हुआ मांस पिंड अपने चोट में लेकर के जब जाता है ऊपर आकाश में, ऐसा ऐसा तो देखा हुआ ना आपने, उधर से गिरता है, चोट मारता है, उधर से चोट मारता है, हैरान उसका पंख उतार रहा है, वो आकाश में भाग रहा है। तो एक दयालु एजुकेटेड कौवा आया, ऊपर से पूछा, भाई तेरे को इतना तकलीफ क्यों दे रहा है? सुन तो रहा है, बड़ा मुंह में सड़ा हुआ पिंड लेकर के चल रहा। तो उसको बोला कि भाई तू इतना परेशान हो रहा है, तेरा कारण पता है तेरे को? मुझे कुछ पता नहीं है। वो उड़ रहा है और उधर से दूसरा खून हो चुका है, उसका फेदर उतर चुका है। भाई तेरे बीमार जो तेरा रोग मुझे पता, मैंने पता। एक काम कर ले, थोड़ी सी एक काम कर ले, उसके साथ उड़ रहा है, उसको मेरे को कुछ नहीं कर रहा है, तेरे को ऐसा क्यों कर रहा है? साथ उड़ रहा है। मेरी बात तो सुन, एक बात सुन। तेरे मुख का जन वो छोड़ दे तो बार बोले, बस जैसे छोड़ा सारे जो है उस मांस पिंड के साथ सब नीचे जमीन में उतर गए। उसको बोले तो डाली पे बैठ, तो दोनों साथ में बैठ गया और अब लंबा सांस ले। इतना तकलीफ तेरे को क्यों उठाना पड़ा कि तुझे चोट में खाक लेकर बैठा। चोट में तो क्या लेंगे, खिलती सड़ा हुआ मन। ऐसे ये सड़ा हुआ पिंड के साथ आत्मा बिल्कुल अज्ञान के कारण चिपक के बैठा है। इसलिए सदगुरु महाराज का ज्ञान बार बोल रहा है, इसके देह से तू मुक्ति हो, देह से वैराग्य ले, इससे ऊपर उठ, ये फिरती राक्षस शैतानी मन से ऊपर उठ, इसके कहने मत मान करके सदगुरु ज्ञान बार खींच रहा है। जिस दिन ये ज्ञान उदय होगा, देखना उस दिन फिर शरीर छूटने का मतलब है से वैराग्य ऊपर उतर जाएगा। फिर इसी शरीर से हम ब्रह्मानंद अनुभूति भी इसी शरीर में करना है। तो बोले, बड़ा आचरज मोहे एहा, ये सुन क्यों रहे झूठी देहा। अगर आप प्राणनाथ जी को पूछो तो प्राणनाथ जी भी तो इतने सब उनको अनुभूति हुई होगी, उसके बाद फिर प्राणनाथ जी का शरीर बचा होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं। तो उनका शरीर अगर सही में उनको ब्रह्मानंद को अनुभूति हुई होती तो उनका शरीर कैसे बचा? बस सही जगह बोले। प्राणनाथ जी की पूछो मत,
ऐसे अनंत परमहंस हुए जो ब्रह्मानंद का अनुभूति करके परमात्मा ने उनको शरीर रखा। हम जैसे मूर्ख को जड़ा नहीं लगा। उन महापुरुष को भेजना मत। उन महापुरुषों को आप बार बार आरती करके, हे परमहंस जी आप सही है, आपके प्रार्थना से वो रहे हैं, आपकी प्रार्थना से वो जिंदे हैं। प्राण जी ने पहले कहा, मैं तो अपनी दे रहे ही तुम ही राखे जीव, बलदे आप खड़ी करी कारण अपने को। उसके बाद जो है ना परमात्मा का हुक्म से वो चलता है, वो अपने में नहीं रहता। अब वो खाएगा तो भी प्रसाद, वो बोलेगा तो भी ब्रह्मवाणी। ऐसा परमहंसों के लिए बोले यहाँ पर, सो रहे झूठी क्यों देह। ऐसे ही प्रश्न उठेगा करके यहाँ पर इतना प्राण नहीं बोलते और हमने प्रश्न की उसके ऊपर प्रश्न संख्या नहीं करते तो यहाँ आँटी नहीं खुलती। कहने का मतलब है कि देह से ऊपर उठने का मतलब है विरक्त रक्त बर्त। उसी को गीता में स्थित प्रज्ञ लक्षण करके कहा है, उसी के परम भक्त की बात कही है भागवत में। इसी को ही ब्रह्म मुनि करके कहा है, ब्रह्मात्मा करके कहा गया है। ये खेला झूठा तो छोड़िया जाए, जो सत सुख अंग में भराए। जब सत सुख देखोगे केला, तब झूठा दुख देोगे ठेला। 13 नंबर पे देखो, अब साधना प्रारंभ हो गया है। ये खेला झूठा तो छोड़िया जाए, ये झूठा खेल तब छोड़ा जाएगा जो सत सुख अंग में भरा है। अंतस्करण में परम धाम का सत सुख जब आने लगेगा न, जब सत सुख देखोगे केल जब सत परम धाम का खेल वो लीला का अनुभव करने लगेंगे, तब झूठा दुख देोगे ठेल। संसार का दुख अपने आप धक्का हो जाएगा। सत साइसों करो विलास, परमात्मा से विलास करो, तब टूट जाए झूठी आस। संसार का विलास टूटता जाएगा। ज्यों ज्यों लोगे सत सुख, त्यों त्यों छूटे असत दुख। देखिए थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट। अगर केरोसिन का गंध हटाना हो तो उसमें मस्टर्ड ऑयल डालिए, सरसों का तेल डालिए। ऐसे ही ये गुण अंग इंद्रियों का झूठा तो निकालना, मान्यता निकालना हो तो सत्य परम धाम का वर्णन डालिए। सुंदर साथ जी जानबूझकर डालिए। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन का संग। जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटोगे झूठो सपन। सुंदर साथ जी 2 चौपाइयाँ मैंने कल ही आपको बताया था। ये बिल्कुल जो है चितवनी का परम धाम का वर्णन, चितवनी का ही ये प्रसंग है। तो आपको इन 2-4 चौपाई याद करोगे, उसके मनन करते रहोगे तो दिमाग जो है, मन जो है वो सत सुख के लिए खोजी करना शुरू करेगा। मन इच्छा प्रकट करेगा, धीरे धीरे वो मन फिर बुद्धि को बोलेगा। तो बुद्धि जागृत होने के बाद वो धाम के ऊपर इसका प्रेम बढ़ता जाएगा। इस तरह से जब मन बुद्धि उस आत्मा का घर का जब जिज्ञासा बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे प्राणनाथ जी का आशीर्वाद मिलता जाएगा। फिर वही जब ये सुख अंग में आवहीं, तब छूट जाए विकार। तो हमें नकारात्मक विचारों का निकालने का ज़्यादा जोर नहीं देने का, परमात्मा का धाम वर्णन का सकारात्मक जो आनंद है उसको डालने का प्रयास करने का। अपने आप झूठा संसार चला जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैं दोहराता हूँ सुंदर साथ जी। ज्यों ज्यों उठे सत सुख के तरंग, त्यों त्यों उड़े सुपन को संग। जब याद आवे सुख अपनो, तब छूटेगो झूठो सुपानो, तब छूटेगो झूठो सुपानो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।